मैं भेजा मैसेज। हाँ, व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज भेजे हैं 2। पहला मैसेज तो है आज की क्लास का है, उसको तो छोड़ दीजिएगा। जो लंबा वाला मैसेज है उसको पढ़िएगा प्लीज़, एक एक करके स्टेप आई विल डिस्क्राइब इट एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर एंड कंटिन्यू द सेशन। हरे कृष्ण। Importance of trying to read Bhagavad Gita. How to read Bhagavad Gita at home. Important shlokas from Bhagavad Gita. 30 shlokas, 52 shlokas, 108 shlokas. Introduction to Bhagavad shlokas and their supplementary shlokas. How to relate shlokas with similar words and meanings. Introduction to important topics from Bhagavad Gita that revise list of important shlokas to be remembered, learning how to remember important shlokas. Questions and answers, discussions with all members are in interactive sections with everyone participating. इसमें हमने जो है कुछ टॉपिक्स चुने हैं जिसके ऊपर हम आने वाले कल में डिस्कशंस करना चाहेंगे। इसमें एक तो है कुछ क्वेश्चंस, जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको पढ़ के सुनाता हूँ, इनका आंसर्स हमको जो है मालूम होना चाहिए, इनका आंसर हमको मालूम होना चाहिए। लाइक पहला सेशन जो है आज हमारा सिर्फ डिस्कशन पे ही होगा कि हम क्या करना चाहते हैं, और आप लोगों की राय जब मिलेगी कि यस हमें ये करना चाहिए, देन वी विल प्रोसीड फर्दर वन आफ्टर द अदर। पहला टॉपिक है भगवान, देवी देवता और भगवान का परम धाम। क्या भगवान है, इसका क्या प्रमाण है, भगवान का नाम क्या है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, कितने प्रकार के संबंध हो सकते हैं, परम सत्य क्या है, परम सत्य की 3 अवस्थाएं कौन सी हैं, परमेश्वर या भगवान कौन है, भगवान साकार है या निराकार, ईश्वर और परमेश्वर में क्या अंतर है, भगवान को निर्गुण अथवा गुणातीत क्यों कहा जाता है, कृष्ण और उनके अवतार में क्या अंतर है, कृष्ण विष्णु के अवतार हैं या विष्णु कृष्ण के अवतार हैं, भगवान के साकार रूप की भक्ति उत्तम है या निराकार रूप की भक्ति उत्तम है, क्या भगवान भी अहंकार में है, भगवान का परम धाम कहाँ है और कैसा है, बैकुंठ लोक, गोलोक, स्वर्ग लोक, भौतिक जगत में क्या अंतर है, भगवान के धाम जाने का रास्ता क्या है, मुक्ति किसे कहते हैं, बैकुंठ लोक जाने का अधिकारी कौन होता है। ये बड़े लंबी लिस्ट है ये। उसके बाद दूसरा है काल और समय। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या आप ये रिकॉर्ड कर सकते हैं? रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्ड ऑन नहीं लग रहा मुझे। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा, ये लीजिए, मैंने अलाउ रिकॉर्डिंग कर दिया। क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस की फाइल जो है मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। ये प्रिंटेड है मेरे पास, ये मैंने बहुत पहले तैयार करी थी, इसमें मैंने डिस्कशंस भी करी हुई हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर आप जो है थोड़ा सा एक एक करके क्वेश्चंस को पढ़िएगा। लाइक देवी देवता को पूजने वाले किस लोक में जाते हैं, भगवान को पूजने वाले किस लोक में जाते हैं, भगवान को प्रणाम कैसे करना चाहिए, भगवान कृष्ण के निर्देश क्या है, 8 चिरंजीवी कौन है, 12 महाजन कौन हैं, उसके बाद जीवन के अंतिम समय में क्या करना चाहिए, गुरु तत्व के बारे में चर्चा है, गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु धारण करना क्यों आवश्यक है, क्या गुरु के बिना गोविंद प्राप्त हो सकते हैं, संप्रदाय किसे कहते हैं, गुरु परंपरा क्या है, प्रामाणिक संप्रदाय कितने हैं। फिर कुछ आत्मा के बारे में क्वेश्चंस हैं। मैं ब्रह्म हूँ, इसका क्या अर्थ है, असली ज्ञान क्या है, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, हमें कहाँ जाना है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा एवं चेतना में क्या अंतर है, जीव शक्ति क्या है, परमात्मा तथा आत्मा में क्या अंतर है, कर्म आत्मा करती है या शरीर, क्या सब योनियों में आत्मा समान रूप से व्याप्त है, मनुष्य तथा पशु में क्या अंतर है, सबसे बड़ा दुख क्या है, दुख क्यों आते हैं, दुख से छुटकारा पाने का उपाय क्या है, अल्प ज्ञानी तथा ज्ञानी पुरुष की क्या परिभाषा है, वह अंधकार में क्यों होता है, क्या मनुष्य अगले जन्म में भी मनुष्य ही बनता है, ग्रह मेरी और ग्रस्त में क्या अंतर है, ब्राह्मण वैष्णव में क्या अंतर है, मायावाद क्या है, शून्यवाद क्या है, निराकारवाद क्या है, बद्ध जीव में कौन सी 4 त्रुटियां हैं, वर्णाश्रम धर्म क्या है, उच्च श्रेणी का धर्म क्या है, इस युग का धर्म क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों और कोई मंत्र क्यों नहीं। तो व्हाट वी हैव बीन डूइंग इन द पास्ट, 4-5 क्वेश्चन एक बार में सिलेक्ट करते थे, 4 कर लिए, 5 कर लिए, 3 कर लिए, और देन एवरीबडी यूज्ड टू रीड इट फ्रॉम देयर ओन बुक्स
and then we will discuss. There was no lecture on this. We will discuss it so that everybody gets involved. हर व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है कि यस. उसके बाद है भगवत गीता और शास्त्र के बारे में. भगवत गीता को नाम कैसे मिला, भगवत गीता का सार क्या है, भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए, भगवत गीता की पृष्ठभूमि कौन से 5 मुख्य तथ्यों पर आधारित है, वेद कितने हैं, उपनिषद कितने हैं, पुराण कितने हैं, महाभारत में कितने श्लोक हैं, वाल्मीकि रामायण में कितने श्लोक हैं, कृष्ण भावनामृत के 7 सिद्धांत क्या हैं. फिर कर्म के बारे में. कर्म किसे कहते हैं, कर्म अकर्म तथा विकर्म में क्या अंतर है, कर्म ही पूजा है, क्या ये तथ्य सही है, सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ध्यान योग क्या है, इनमें कौन सा श्रेष्ठ है, सांख्य योग के 27 अंग कौन कौन से हैं, कर्म योग या बुद्धि योग क्या है, निष्काम कर्म योग क्या है, नियत कर्म कौन से हैं, नियत कर्म ही क्यों करने चाहिए, मन की शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है, इंद्रियों एवं मन को वश में करने का उपाय क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य के क्या लक्षण हैं, भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, तो क्या पाप का कार्य भी भगवान ही कराते हैं, अनर्थों से निवृत्ति क्यों आवश्यक है, किन अनर्थों से निवृत्ति होनी चाहिए, पापों से मुक्त होने का उपाय क्या है, क्या यज्ञ आदि सकाम कर्म करने चाहिए, 5 प्रकार के यज्ञ कौन कौन से हैं, प्रत्येक का पृथक पृथक वर्णन, सबसे बड़ा परमार्थ क्या है, भगवान को प्रिय कौन है, नवदा भक्ति के 9 अंगों को कौन संपूर्ण करता है, जीवन का सर्वोच्च एवं अंतिम लक्ष्य क्या है, इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है. प्रकृति, भौतिक प्रकृति या माया क्या है, प्रकृति स्वतंत्र है या अधीन, क्या प्रकृति से परे कोई और भी प्रकृति है, परा प्रकृति एवं अपरा प्रकृति क्या है, प्रकृति के 3 गुण क्या हैं, इनके लक्षण क्या हैं, राजसिक सात्विक तामसिक गुण वाले मनुष्य किस लोक में जाते हैं, श्रद्धा आहार यज्ञ तपस्या दान त्याग कर्म कर्ता बुद्धि सुख कितने प्रकार के हैं, सात्विक राजसिक तामसिक श्रद्धा के लक्षण क्या है, सात्विक राजसिक तामसिक आहार के लक्षण क्या है, सात्विक राजसिक तामसिक यज्ञ क्या है, सात्विक राजसिक और तामसिक तपस्या क्या है, तामसिक दान कैसा है, राजसिक दान कैसा है, सात्विक दान कैसा है, सात्विक राजसिक तामसिक त्याग ज्ञान कर्म कर्ता और बुद्धि और सुख कैसे हैं, इसके बारे में चर्चा करनी. ये कुछ हमने ना क्वेश्चंस बनाए थे जब हमने प्रीचिंग स्टार्ट करी थी 97 में. ये उस समय के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने क्वेश्चंस क्रिएट किए थे. इनके फिर हमने आंसर्स निकाले डिफरेंट बुक से, डिफरेंट ग्रंथों से. इनका जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको पोस्ट कर दूंगा. आई रिमेंबर टू पोस्ट दैम. अच्छा, अब आती है इसके बाद थोड़ी सी चर्चा इम्पोर्टेंट श्लोकों के बारे में. कुछ श्लोक हैं जो हमने लिस्ट किए हुए हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करना चाहेंगे फ्यूचर में, अगर आप परमिट करेंगे तो. अनन्य भाव क्या होता है, भक्ति योग क्या है, बॉडी माइंड एंड सेंसेस का रोल क्या है, ब्रह्मभूत स्टेज क्या होती है, मीन्स प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, ब्रह्म परमात्मा भगवान, वन गॉड और मैनी गॉड्स, चतुश्लोकी भगवत गीता, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवोटीज एंड डेमन्स, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज गुह ज्ञान, डेमीगॉड वर्शिप, ध्यान योगा, डिवाइन कॉन्शियसनेस, सिम्टम्स ऑफ ए पर्सन इन फिक्स्ड इंटेलिजेंस, एसेंस ऑफ ड्यूटी, फूड एंड इट्स ऑफरिंग्स, गॉड इज पर्सनल और इम्पर्सनल, हैप्पीनेस आनंद सुख, डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉर्ड्स सुप्रीम अबोर्ड, हाउ टू अटेन इटर्नल पीस, ज्ञान योग कर्म योग, knowledge of the absolute truth, symptoms of person in knowledge, Krishna's nature, transcendental appearance and his karmas, living entities, material nature and modes of material nature, lust and anger, sacrifices and austerities, sambhav, sankhya yoga, knowledge of the soul and body, sharanagati, surrender, symptoms of person beyond 3 modes of material nature, transcendental knowledge, guru and disciple and yoga ladder. ये हमने जो है कुछ क्वेश्चंस बनाए थे, कुछ और क्वेश्चंस भी हैं मेरे पास, उनकी चर्चा बारी बारी से करेंगे. देन वी हैव मेड a separate list, then I'll tell you what is that list, that also you will appreciate. एक सप्ताह भी किए थे हमने, सप्ताह के अंदर जो है 7 डेज में भगवत गीता ख़त्म करी थी. उसके अंदर टॉपिक्स भी हैं, 12 टॉपिक्स हैं हमारे पास, उनमें टॉपिक्स की चर्चा है. तो टॉपिक्स भी अगर मेरे पास होंगे तो मैं पोस्ट कर दूंगा आपको. उसके बाद था एक भगवत गीता एज इट इज़ में समरी ऑफ लेक्चर टॉपिक्स. लेक्चर 1 ह्यूमन लाइफ वर्सेस एनिमल लाइफ, वेज ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, मीनिंग ऑफ भगवत गीता एंड इट्स इम्पॉर्टेंस,
Qualifications needed for understanding Bhagavad Gita. Lecture 2. Guru, spiritual teacher, needed to understand Bhagavad Gita. Who is real and genuine Guru? Constitution of Atma and its relationship with Sri Krishna. Lecture 3. Bhagavan, meaning in details. Parmeshwar, Paramatma, Param Brahm, demigods and their position, avatars, and Krishna, the supreme personality of Godhead. Lecture 4. Discrimination, the sign of intelligence. Demigods, more details. Prakriti, both material and spiritual. 3 types of gunas and how they influence us. Lecture 5. Kal, Karma, meaning of Pap and Punya. Yoga means yoga definition. Lecture 6. Dharma, 4 pillars of Mukti, meaning of yogic ladder, different yoga systems. Lecture 7. Bhakti Yoga, Krishna clarifies Bhakti Yoga is the topmost. Lecture 8. Death, importance and how to prepare for it. Conclusion and practice of Bhagavad Gita. Now, there is a list of lectures that we will tell you. Then there are 108 important shlokas as a list for that. The 52 important shlokas, there is a list of that. Then there are important shlokas, 30 important shlokas, there is a list of that. Now, one more thing, that is connection and supplementary shlokas. I'll give you one example only. There are so many shlokas, like in 1.01, Dharam Kshetre, Kuru Kshetre. First of all, you have to discuss Gita Mahatmya 1 to 7, then Sankhya Yoga, knowledge of analytical study, then Karma Yoga, working without futile results, Buddhi Yoga, steady intelligence, Dhyan Yoga, Ashtanga Yoga, sense restriction by 8-fold spiritual process, Jnana Yoga, knowledge and restriction stage, Bhakti Yoga, pure unalloyed devotional service, then Sambandh, Abhideh, Prayojan, then chapter 16, text 24, chain of disciplic succession, then ancient science of the relationship with the Supreme, then confidential knowledge, relieved of the miseries of material existence, and 9.1 understanding by which you can come to me, and 10.10, 10.9 and 2.39. ये discussion है. Like I'll just speak about one more shloka so that it becomes clear to you. मुझे रिकॉर्डिंग का साइन नहीं आ रहा है स्क्रीन पे. रिकॉर्डिंग का रेड साइन आता है ना, वो नहीं दिख रहा रिकॉर्डिंग है. का माता जी ऐसा है कि साइन आना चाहिए. मैं इसको जो है दोबारा रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस. आ गया. हाँ जी, अब हो रहा है प्रभु जी. प्रभु जी अब हो रही है. माता जी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसे यूट्यूब पे चढ़ाऊंगा. हरे कृष्णा प्रभु जी, अब रिकॉर्डिंग हुई है. अभी मैं यूट्यूब पे चढ़ाऊंगा, आपको मिल जाएगा. बाकी वहाँ मिल जाएगा, कुछ यहाँ मिल जाएगा. देखिए, जैसे हम जो है चैप्टर नंबर 3 टेक्स्ट नंबर 9 करते हैं, उसके अंदर सप्लीमेंट्री श्लोक कौन से हैं, एडिशनल अटैच श्लोक कौन से हैं. फ्री बाय एक्शन ऑफ नॉलेज 2.39, कर्मसु कौशलम 2.15-51, वर्किंग विदाउट अटैचमेंट 3.19, अकॉर्डिंग टू माई इंजेक्शन 3.31, knows the transcendental nature 4.1, how not entangled in Sagam Karma 4.14, what action is 4.16, 4.19, 4.24, renouncing the fruits of actions 4.41, free from all dualities 5.3, works in devotion 5.7, surrendering the results into Supreme Lord 5.10, 5.12, Krishna's instructions for offering 9.27, results of offering 9.28, 29, devoted without deviation 12.6 and 7, hear from authorities 13.26, how bound 14.6 and 8, transcendental activities to get free from material entanglement 17.25. तो इस तरह जो है ये सप्लीमेंट्री श्लोकास हैं जिनको कि हमें करना चाहिए. इसी तरह एक और सप्लीमेंट्री श्लोकास की लिस्ट है. जैसे कि हम सपोज करते हैं यहाँ पर 3.13 को, तो 3.13 के साथ 4.30, 9.26, 9.27, 9.28, 3.9, 3.10 and 12, 3.14, 15, 4.23, 4.25, 4.28, 5.29, 7.30, 8.21, 28 and 9.24 and 18.4 and 5. ये इसके सप्लीमेंट्री श्लोका है. इनको जब साथ में पढ़ेंगे तो ये श्लोक अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा. So all this list are with me. I have prepared all this list in due course of time. जो बहुत साल से है मेरे पास. उसके बाद है मोस्ट कोटेड श्लोकास, जो सबसे ज़्यादा कोट होते हैं.
देन सप्लीमेंट्री श्लोकास की एक और लिस्ट है मेरे पास जो शॉर्ट लिस्ट है. तो वी वांट टू डिस्कस दीज ऑल टॉपिक्स इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, नॉट इमीडिएटली. दिस विल टेक मंथ्स टुगेदर. नाउ आज हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू हियर श्रीमद् भागवतम. प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? हम लोग सारे लोग भागवतम सुनते हैं. कौन है प्रभु जी? काफी सारे माइक ऑन है. किसकी आवाज आ रही है माता जी? प्रभु जी आप मुझे को होस्ट बना दीजिए. माता जी को होस्ट भी बनाना है. कहाँ से बनेगा? प्रभु जी सपना है, सपना उनकी आवाज आ रही है उनके यहाँ से. एक मिनट. प्रभु जी आप मुझे को होस्ट बना दीजिए, मैं सबको कंट्रोल कर लूंगी माइक्स. माता जी को होस्ट बनेगा कहाँ से, ये बताओ. आप मेरे नेम पे वो कीजिए, माउस डालिए, उस पे जो थ्री डॉट्स आएंगे उसको क्लिक कीजिए और नीचे मेक को होस्ट का ऑप्शन होगा मेरे नाम के साथ. लाइव ऑन कस्टम लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस, लाइव ऑन फेसबुक, लाइव ऑन ट्रूथ, लाइव ऑन स्टेज. नो प्रभु जी नीचे नहीं, मेरे नाम के ऊपर आप माउस करेंगे ना तो 3 लाइंस आएंगी मेरे नेम के राइट साइड में. वो 3 डॉट्स पे क्लिक करना है आपको, नीचे ऑप्शंस आएंगे मेक को पहले होस्ट. आपका नाम तो ढूंढूं. रोमिल माता आप बना दो ना, आप होस्ट बन के प्रभु जी को होस्ट बना दो. हाँ जी माता जी, उसके लिए मुझे आईडी पासवर्ड चाहिए. एक सेकंड में जरा आपका प्रभु जी नाम दे ढूंढूं. देंगे. पता हाँ जाइए अगर वहाँ वो पे राइट क्लिक. एक वो दे देंगे सेकंड. तो मैं कर लूंगी. मेरा नेम प्रभु जी रोमिल लिस्ट में होगा. माता जी कहीं दिखाई तो दे नाम. पार्टिसिपेंट लिस्ट में होगा. हाँ जी, आपको ये पार्टिसिपेंट्स लिखा हुआ ना, उस पे क्लिक कीजिए. उस पे क्लिक कीजिए, आपको लिस्ट ओपन हो जाएगी राइट साइड में. उस लिस्ट में आप स्क्रॉल नीचे करेंगे तो नेम आ जाएगा आर से. पार्टिसिपेंट्स स्क्रॉल में कीजिए नीचे. माता जी बड़ा मुश्किल काम है, मुझे गूगल मीट अच्छा लगता है. ये मेरे लिए पार्टिसिपेंट्स पे आप क्लिक करो ना, पार्टिसिपेंट्स जहाँ लिखा है उस पे क्लिक पार्टिसिपेंट्स करो. में तो क्लिक कर दिया माता जी, दिखाई तो हाँ तो दे उसमें देगा. नीचे रोमिल आएगा ना, हर से अल्फाबेटिकली रोमिल नीचे जाएगा. ये रहा रोमिल. हाँ आप इस पे जो 3 डॉट्स हैं उस पे क्लिक करो. मेक को होस्ट. हाँ यस जी यस. चलिए अब आप को होस्ट हो गई. हाँ जी, अब सब हो जाएंगे म्यूट. प्रभु जी चलिए देखिए, हम लोग सारे लोग भागवतम सुनते हैं. मैं आज थोड़ी सी चर्चा करूंगा. 2 क्वेश्चन है प्रभुपाद के, तो उनके आंसर दिए हैं. व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू हियर श्रीमद् भागवतम? Lord Chaitanya Mahaprabhu has recommended Srimad Bhagavatam as a spotless Purana and distinguishes it from all other Puranas. The proper method of receiving the transcendental message is to hear it submissively. A challenging attitude cannot help one realize the transcendental message. One particular word is used herein for proper guidance. The word is Sushushru. One must be anxious to hear this transcendental message, desire to sincerely hear in its first qualification. ये प्रभुपाद जी का है, परपट है श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद, पहला अध्याय, श्लोक संख्या 2 से, पैरा नंबर 8 है. अब हम जो है इसमें एक प्रभुपाद की बुक आई है, Quest for Enlightenment, Chapter 7, Love of God, the Ultimate Goal, Placing Our Love in Krishna. इसके ऊपर प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ डज वन लर्न द साइंस ऑफ लविंग कृष्णा? हाउ डज वन लव द साइंस ऑफ लविंग कृष्णा? Srila Prabhupada has explained. This is one of the lectures given in Seattle on September 30, 1968. I am describing the mission of Lord Chaitanya. He is instructing us that only lovable object is Krishna. The only lovable land is Vrindavan, and the process of loving Krishna is shown by the vivid example of gopis. There are different stages of devotees, and the gopis are on the highest platform,
and among the gopis the supreme is Radha Rani. Therefore nobody can surpass Radha Rani's love for Krishna. कृष्ण तक पहुंचना है तो राधा रानी के प्रेम को पार करके जाना, उनको उनके रास्ते से जाना, उनके रास्ते से निकलना है. नाउ टू लर्न द साइंस ऑफ लविंग गॉड देयर मस्ट बी सम बुक, सम अथॉरिटेटिव लिटरेचर. यस, चैतन्य महाप्रभु सेज द बुक इज श्रीमद् भागवतम. श्रीमद् भागवतम पुराणम प्रमाणम अमलम. Pramanam, Amlam. Srimad Bhagavatam is the spotless description of how to love God. There is no better description. From the beginning it teaches how to love God. ये बहुत important points हैं, इसको note करिएगा. Those who have studied Srimad Bhagavatam know that the first verse in the first canto is Jalmadi Asyata. Satyam Param Dhimahi. In the beginning the author says, I am offering my unalloyed devotion into the Supreme, from whom everything has emanated. So it is a great description. Now, अब important बात आती है. If you want to learn how to love God, means how to love Krishna, then study Srimad Bhagavatam. Clear है बात? सब लोग भागवतम पढ़ते हैं, सुनते हैं. If you want to learn how to love God, how to love Krishna, then study Srimad Bhagavatam. And for understanding Srimad Bhagavatam, the preliminary study is Bhagavad Gita. This is the importance of Bhagavad Gita. Study Bhagavad Gita to understand the real nature of identity or identity of God and yourself, and also to understand your relationship with God. And then when you are little advanced, when you are fully convinced that Krishna is the only lovable object, then the next book you should study is Srimad Bhagavatam. पहले भगवद गीता पढ़नी है, फिर भागवतम समझनी है. Knowledge of the Bhagavad Gita as it is the entrance examination. Just as students pass their high school examination and then enter college, so you must pass your high school examination in how to love God by studying Bhagavad Gita as it is. Then you should study Srimad Bhagavatam, that is the graduate course. And when you still further advanced on the postgraduate level, you should study Sri Chaitanya Charitamrita, and there is no difficulty in learning the science of loving Krishna. ये एक बहुत ही important lecture है, प्रभुपाद का topic है. Now, this full page, these two pages and this page, इसमें जितने भी कोट्स हैं वो प्रभुपाद के लेक्चर से, कन्वर्सेशन से, भागवतम से लिए गए हैं. सब जगह पे प्रभुपाद ने एक ही बात एम्फेसाइज करी है, दैट इज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड देयर आर मेनी स्ट्रगलिंग्स, देयर इज नो सोल्यूशन, देयरफॉर एवरी इंडियन शुड स्टडी भगवद गीता एंड इफ पॉसिबल श्रीमद् भागवतम and assimilate it and preach it all over the world. This is the duty of India. India has no other duty. तो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और भी मैं टेक्स्ट पढ़ के सुनाता हूँ, फिर इनका हिंदी पढ़ के सुनाऊंगा आपको. भगवद गीता इज जस्ट द एंट्रेंस ऑफ वैदिक लिटरेचर, ABCD एंट्रेंस, just like the matriculation examination, school living examination. Then you enter into college, then get into graduate, become a graduate, then postgraduate. So the Bhagavad Gita is just entrance for entrance examination of spiritual education. It is not it is written for a common man, householders, less intelligent men, working class, woman class, like that. Bhagavad Gita, lecture 3.17.20, New York, May 27, 1966. प्रभुपाद ने हर जगह पे एक ही बात एम्फेसाइज करी है. मेरे पास इतने सारे कोट्स मैंने आपको दिखाए, ये सारे पेजेस जो हैं इन कोट से भरे हुए हैं, मैंने जो जगह जगह से निकाल के प्रिंट किए हैं. उन्होंने एक ही बात कही है कि अगर आपको शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना है, अगर आपको भक्ति में एडवांस करना है, तो आपको सबसे पहले कृष्ण के साथ अपने संबंध को समझना है, फिर उस संबंध को कैसे निभाना है वो समझना है.
तो संबंध ज्ञान होना चाहिए, निभाना कैसे है अभिधेय ज्ञान होना चाहिए, और संबंध समझना क्यों है, संबंध निभाना क्यों है, तो प्रयोजन ज्ञान होना चाहिए। ये सब ज्ञान की प्राप्ति आपको होती है भगवत गीता के माध्यम से। जब आप कहते हैं कि दिस इज द एसेंस ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर ऑल्दो इट इज एबीसीडी, प्रभुपाद कह रहे हैं यह एबीसीडी है भक्ति की, एबीसीडी है भगवती लाइफ की, एबीसीडी है आपकी एंट्रेंस टू स्पिरिचुअल लाइफ, दैट इज भगवत गीता, beginning of spiritual life, spiritual understanding. Unfortunately, people do not understand even the ABCD of this Bhagavad Gita. भगवत गीता की ABCD भी लोग नहीं समझ सकते, ये प्रॉब्लम है, और सीधा हायर कोर्स पे चले जाते हैं, हायर बातों पे चले जाते हैं। इसलिए जो है ये प्रभुपाद ने बार बार एम्फेसाइज किया है कि आपको भगवत गीता को पहले समझना चाहिए। भागवतम समझनी है डेफिनेटली, नो डाउट, पर भागवतम के साथ साथ आपको जो है भगवत गीता आनी चाहिए। दिस इज प्रभुपाद्स मैसेज। कृष्णा डायरेक्टली सेज मन मना भवमद भक्ता मध्याजी माम नमस्कुरु, and the commentator says not to Krishna. So how people you can understand, you see a misleading interpretation. Otherwise, if you simply study Bhagavad Gita, you understand these 5 principles. What is God, what I am, what is material nature, what is time, what is work. Then you are in full knowledge, and this full knowledge leads you to understanding of Srimad Bhagavatam. इसलिए मेरा जो एम्फेसिस है वो एक ही है, प्रभुपाद को फॉलो करने की कोशिश करें। और प्रभुपाद ने उन्होंने बताया है कि फर्स्ट स्टडी भगवद गीता एंड व्हेन वी आर एक्चुअली रियलाइज्ड देन गो फॉर श्रीमद् भागवतम। तो मैं श्रीमद् भागवतम पढ़ने से सुनने से मना नहीं कर रहा हूँ आपको, ये नहीं कह रहा कि आप ना सुनिएगा, मैं कह रहा हूँ कि साथ साथ भगवद गीता पढ़िए, भगवद गीता में एक्सपर्टाइज रहिए, आपको भागवतम सुनने और पढ़ने में इतना आसान हो जाएगा कि आप उसे एंजॉय करना शुरू कर देंगे। सो द प्रिलिमिनरी स्टडी ऑफ कृष्णा, दैट इज भगवद गीता, हाउ टू अंडरस्टैंड कृष्णा, एंड नेक्स्ट भगवद गीता इज ABCD, प्राइमरी एंट्रेंस टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। आत्मचिंतन करिए कि आपने भगवद गीता को कितनी बार समझा है, कितनी बार पढ़ा है, कितनी बार मनन किया है, और कितनी बार, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा भगवद गीता आप ऐसे पढ़ सकते हो, ऐसे आप सुन सकते हो, ऐसे बता सकते हो। दिस इज माई क्वेश्चन। नाउ मैं इसके सारे कोट्स नहीं पढ़ूंगा, जो चैतन्य चरितामृत से भी हैं, जो भागवतम से भी हैं, प्रभुपाद के जनरल लेक्चर से भी हैं, बहुत सारे कोट्स हैं। ये कोट्स अगर मेरे पास इसकी फाइल हुई, मेरे लैपटॉप पे हुई मेरी फाइल, तो मैं ये वाली फाइल भी जो है आपको यहाँ से मैसेज कर दूंगा। I'll give it a message on WhatsApp, आप देख सकते हो, WhatsApp पे मैसेज आपको मिल सकता है। Now my question is one, किसी के पास भगवद गीता है इस वक्त? who's keeping भगवद गीता है हमारा? किसी के पास भगवद गीता है? भगवद गीता के 3 अध्याय का 35वां श्लोक है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुअनुष्ठितात्। ये पहला सेंटेंस है इसका। ये 3 अध्याय के 35वें श्लोक का पहला सेंटेंस है। और अब हम जो है जाते हैं 18वें अध्याय के अंदर और इसका निकालते हैं श्लोक संख्या 47। इसके 47वें श्लोक के अंदर पहला लाइन है, श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मा सुअनुष्ठितात्। ये दोनों श्लोकों की पहली लाइन एक ही है, ये हमें कोरिलेशन करना आना चाहिए जब भगवद गीता पढ़ते हैं तो। अरे ये मैंने वहाँ भी पढ़ा था, ओहो ये तो मैंने वहाँ भी पढ़ा था, ये मैंने वहाँ भी पढ़ा था, ये मैंने वहाँ भी पढ़ा था, ये आना चाहिए। 9वें अध्याय का 34वां श्लोक, मन मना भवमद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, पहली लाइन है। और 9वें अध्याय के अंदर ये लाइन जो है रिपीट हुई है, फिर 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में फिर पहली लाइन है, मन मना भवमद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु,
दूसरी लाइन दोनों जगह अलग है, पर मेरे माइंड में आना चाहिए। मन मना, मैंने वहाँ भी पढ़ा, मैंने वहाँ भी पढ़ा, मैंने दोनों जगह पढ़ा। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि ये भी एक मैंने पहले प्रश्न बोले थे आपको, वहाँ पर ये है कि कर्म करने के लिए कारण क्या है। तो मुझे याद आता है 18वें अध्याय का 14वां श्लोक, अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधग्गम विविधा च पृथक चेष्टा देव चैवात्र पंचमम, कि 5 कारण हैं कर्म के, 5। एक है कर्म का स्थान शरीर, एक है कर्म करने वाला कर्ता अर्थात आत्मा, एक है कर्ता की विभिन्न इंद्रियां जो कर रही कार्य, एक है इंद्रियों के द्वारा दी गई चेष्टाएं अर्थात किए गए कार्य, और 5वां है परमात्मा। ये 5 कर्म के कारण हैं, ये 5 कर्म के कारण हैं। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली, ये हमें समझना चाहिए। नाउ अब हम कहते हैं कि हमने एक जगह निकाली, 9वें अध्याय का हमने पहला श्लोक निकाला, श्लोक संख्या 1, श्लोक संख्या 2, 3, 4, चौथे श्लोक पे आते हैं। चौथे श्लोक के अंदर पहला वाला जो लाइन है वह है मया तद्मिदं सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना। तो मया तत् इदम, इदम शब्द जो है इसके बाद है सर्वम, तो सर्वम इदम या इदम सर्वम, अगर ये 2 शब्द लेते हैं तो इसका हमें जो है ज्ञान मिलता है 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में, 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में, 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में। अब मेरा एक प्रश्न है कि ये कार्य करना आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? शुड यू नो दिस और शुड यू नॉट नो दिस? ये आपको भगवत गीता जब पढ़ते हैं तो आपको जो है इसका ध्यान, इसका ज्ञान आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, याद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। एक शब्द जो है भगवान ने जगह जगह यूज किया है, उत्तिष्ठ। उत्तिष्ठ शब्द जो है 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में है, दूसरे अध्याय के 3रे श्लोक में है, दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में है और चौथे अध्याय के 42वें श्लोक में है। ये ध्यान में बात आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? सप्लीमेंट्री श्लोकास में भी यही बात आती है, यही बात आती है। अब मैं निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, इस भाव से कर्म करोगे तो मुक्त होके मेरे धाम आ जाओगे। जो मेरे आदेश का श्रद्धा पूर्वक ईर्ष्या रहित होकर पालन करता है वो मेरे धाम में आ जाता है, उसके कर्म फल समाप्त हो जाते हैं। तो भगवान ने जगह जगह जो है बात कही है, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। वो जो है कर्मों के फलों से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनर्वर्तनो अर्जुना मामुपेत्या तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। तो पुनर्जन्म नहीं होता, वो मेरे धाम आ जाता है। तो इस तरह की जो चर्चा है जब हम करते हैं तो हमें भगवत गीता पढ़ने के बाद उसको कोरिलेट करना आना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए कि हम जो है भगवान के धाम कैसे जा सकते हैं। 8वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहते हैं, जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वह मेरा परम धाम है। सिमिलर चीज कही, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गतवाहि निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। कि मेरे धाम में गया हुआ जीव लौटकर इस संसार में नहीं आता। मतलब अगर आप जो है इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे भगवत गीता को, इट इज़ माई चैलेंज कि आपको भागवतम ऐसे आसान हो जाएगी, ऐसे इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू फॉलो। क्योंकि भागवतम में आप देखेंगे प्रभुपाद ने हर दूसरे तीसरे चौथे श्लोक में भगवत गीता कोट करी हुई है या उपनिषद से कुछ कोट किया हुआ है, पर ज़्यादातर श्लोक जो है भगवत गीता से कोट किए हुए हैं। क्योंकि भगवत गीता ज्ञान देती है भगवान से हमारे संबंध का। देखिए भागवतम की रचना क्यों हुई है, भागवतम की फॉर्मेशन जो है क्यों करी गई है, भागवतम जो है वो हमें क्या बताती है। जब भगवान ने कहा मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करो, मन मुझे दे दो, मेरे भक्त बनो,
मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। 4 आदेश दिए। 5वां आदेश दिया सर्वधर्मान प्रत्यजम, कि सब प्रकार के धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। अब मन कैसे देना है हमें नहीं पता, भक्त कैसे बनना है हमें नहीं पता, पूजा कैसे करनी है हमें नहीं पता, नमस्कार कैसे करना है हमें नहीं पता, शरणागति कैसे लेनी है, सब प्रकार के धर्मों का परित्याग कैसे करना है हमें नहीं पता है। कौन बताएगा? कौन बताएगा? किसके माध्यम से चर्चा होगी? तो भगवान कहते हैं मत्स्य पुराण के अंदर अध्याय संख्या 53 श्लोक संख्या 91 से लेके 110 तक, मैं प्रत्येक द्वापर युग में अपने को व्यास देव जी के रूप में अवतीर्ण करता हूं। आई प्रेजेंट माई सेल्फ एज व्यास देव। व्यास देव जी के रूप में मैं अपने आप को प्रकट करता हूं, ये भगवान ने एक स्टेटमेंट दिया। फिर मैं पुण्यप्रद पुराण, वेद, उपनिषद और अन्य ग्रंथों का संकलन करता हूं। फिर भगवान ने उनका संकलन किया, तब यह ज्ञान मिलता था श्रुति से, सुनने से, डिसिप्लिक सक्सेशन से, सुनने से ज्ञान की प्राप्ति होती थी। फिर यह ज्ञान जो है वो विस्तारित किया जाता है, आगे बांटा जाता है, गुरु से शिष्य को, फिर गुरु से शिष्य को, फिर गुरु से शिष्य को। दिस वॉज द प्रोसीजर। ज्ञान भगवान ने दिया है। तो भगवान ने कहा जब भक्त बनना नहीं आता है तो मैं भक्त के माध्यम से तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मेरी भक्ति करनी चाहिए। तो भागवतम में भक्तों की कथाएं हैं। भक्ति कैसे करनी चाहिए अर्थात पूजा कैसे करनी चाहिए, इसकी कथाएं हैं। भक्त कैसे बनना चाहिए, इसकी कथाएं हैं। और भगवान को प्रणाम कैसे करना है, नमस्कार का मतलब होता है सरेंडर, सरेंडर कैसे करना है वो बताऊंगा कैसे करना चाहिए। तो भक्तों के माध्यम से, गोपियों के माध्यम से भगवान ने बताया कि मेरी भक्ति कैसे की जा सकती है। उसके लिए जो है व्यास देव जी ने भागवतम की रचना करी। तो भागवतम जब पढ़ते हैं तो जब सेवा करते हैं, सेवा में लग जाते हैं, बातें सारी समझ में आ जाती हैं, तब कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। परंतु उन भक्तों की कथाओं को सुनने के लिए, उन भक्तों की कथाओं को फॉलो करने के लिए, उन भक्तों की कथाओं को मनन करने के लिए हमें भगवान से अपने संबंध को तो जानना है ना, हमें संबंध को निभाना कैसे है ये तो जानना है ना। तो वो जानने का माध्यम है भगवत गीता। इसीलिए मैं आपसे सबसे दंडवत करते हुए अनुरोध करता हूँ कि कृपया भागवतम के साथ साथ अपने आप को भगवत गीता में भी रमाइए, भगवत गीता भी पढ़िए, आपस में डिस्कशन करिए, एक के बाद एक। किसी ने कुछ पढ़ा है, किसी ने कुछ पढ़ा है, किसी ने कुछ पढ़ा है, किसी की कोई रियलाइजेशन है, किसी की कोई रियलाइजेशन है, किसी कोई रियलाइजेशन है। फिर जो मॉडरेटर होगा, जो सबकी रियलाइजेशन को कंपाइल करके अपना रियलाइजेशन देगा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इसको मॉडिफाई करें, इसको मॉडिफाई करें, इसको मॉडिफाई करें, देन यू विल कम टू ए स्टेट जब आपको भगवत गीता भी समझ में आएगी। और जब आप मॉर्निंग क्लास में, आपने इवनिंग क्लास में भागवतम सुनते हैं तो भागवतम भी समझ में आएगी। श्लोक समझ में आना चाहिए। मैं अभी जो क्लास आजकल चल रही हमारी एक छोटी सी क्लास है 15-20 लोगों की, उसमें हम लोग श्लोका की रीडिंग करते हैं। मैंने सजेस्ट किया था उनको श्लोका रीडिंग किया करो। 2 दिन लेक्चर करते हैं किसी का, अच्छे वक्ता का, और 5 दिन रीडिंग करते हैं। सब लोग पढ़ते हैं, सब लोग आपस में डिस्कस करते हैं, रियलाइजेशन करते हैं। फिर कोई भी जो सीनियर होता है वो उसको क्लियर कर देता है, उसको समझा देता है, जैसे कि बहुत बार मैं समझा देता हूँ। अब पीछे जो है ऑब्जेक्शन आया था, ऑब्जेक्शन नहीं मतलब क्वेश्चन आया था कि हमें जो है 10वें स्कंद के अंदर, 3रे स्कंद के अंदर 10वें अध्याय में 12 से लेकर 16 श्लोक समझ में नहीं आए। उस दिन मैं नहीं था क्लास में, मैं उस दिन क्लास में नहीं था, आई वॉज नॉट देयर। तो किसी ने समझा कि सब हमें समझ में नहीं आया, वह क्लैरिफाई करिएगा, वी वांट दिस टू बी क्लैरिफाइड। मैंने कहा ठीक है, वी विल डू इट। तो हमने एक स्पेशल क्लास लिया सैटरडे को, जिसमें हमने जो है पुराने श्लोक जो कर चुके थे हम 3रे स्कंद के 10वें अध्याय के 12 से लेकर 16 श्लोक तक, उनको मैंने एक एक करके क्लैरिफाई किया, डिटेल किया, जिससे कि सबकी बात समझ में आ गई।
तो इस तरह जो सीनियर होता है वो आपको एक्सप्लेन करेगा, समझाएगा, पर डिस्कशन आपने करनी है। अब पट्टी पटाई बातें नहीं आपको मिलेंगी, आपको नोट्स नहीं मिलेंगे, आपको जो है लिखा हुआ नहीं मिल जाएगा, आपको जो है सुनने को नहीं मिलेगा, सुनने को मिलेगा आपस की चर्चा। अब चैलेंज है मेरा, यू विल एंजॉय इट, यू विल रियली एंजॉय इट। आपको पढ़ने में इतना कोई क्वेश्चन लिमिटेड हो गए, हमने छोटा सा पार्ट लिया, उसके ऊपर हमने क्वेश्चन आंसर करने हैं। हर व्यक्ति ने पढ़ा है, हर व्यक्ति उसमें अपनी अपनी रियलाइजेशन देगा। तो जो मुख्य वक्ता होगा, जो उस दिन का बड़ा वक्ता होगा, मैं होगा या कोई और होगा, वो उस दिन जो है उसको एक्सप्लेन कर देगा, यस ये माता जी भी ठीक कह रही हैं, प्रभु जी ठीक कह रहे हैं, इन्होंने पढ़ा बहुत अच्छा है, और आपको सारी बातें समझ में आएंगी। नाउ लास्ट थिंग आई वांट टू से बिफोर वी एंड, लास्ट थिंग आई वांट टू से, बच्चा स्कूल में पढ़ता है, हमारा बेटा भी पढ़ा, आपके बच्चे भी पढ़े। मैं अपने बेटे की बात बताता हूँ आपको, आई वांट टू शेयर समथिंग विथ यू। हमने उसको पूछा, मेरा ख्याल है फर्स्ट या सेकंड में था, ऐसी क्लास थी उसकी, कि बेटा बताओ 4 और 5 कितने होते हैं। तो पेपर पेन ले आया, पेंसिल ले आया, पेपर ले आया, 1 2 3 4 लाइनें लगा, 1 2 3 4 5 लाइनें फिर लगाई, फिर काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने पूछा 4 और 5 कितने हुए? बोले 9। मैंने कहा देख आसान तरीका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 इधर गिने, 5 इधर गिने, 9 हो गए। नहीं डैड, मैम ने ऐसा बताया है जो मैडम बता देगी वो सही है, आप जो बता रहे हो वो मुझे कंफ्यूज कर रहा है, मेरे को नहीं दिख रही बात, मैडम की बताई बात ठीक है। तो मैंने जब भगवत गीता सीखी, मैंने जब भगवत गीता को पढ़ना सीखा, यू विल नॉट बिलीव, आई हैव स्टेटेड इट सो मेनी टाइम्स, कि मैंने भगवत गीता को, महाराज ने मुझे एक आदेश दिया था दैट यू हैव टू टीच भगवत गीता, सो रीड इट अगेन एंड अगेन, रीड इट अगेन एंड अगेन। कि तुम्हें भागवतम भी पढ़ानी है, भगवत गीता भी पढ़ानी है, तो भगवत गीता को बार बार पढ़ना। एंड फॉर एवरी लेक्चर रीड एटलीस्ट 1 to 2 hours बिफोर दैट, चाहे भागवतम हो चाहे भगवत गीता हो, 1 से लेके 2 घंटा पहले पढ़ के जाना है, फिर उसको टीच करना है। चाहे तुम्हें आता भी हो तब भी तुम्हें पढ़ना है, नई चीज़ निकल के आएगी। भगवत गीता में मैंने 100 बार से ज़्यादा पढ़ी है, और मैं जब दोबारा फिर पढ़ता हूँ उसको, तो मुझे उस श्लोक में, उस परपट में कोई नई चीज़ समझ में आती है, समथिंग न्यू कम्स अप। आप सोचेंगे कि आपको इतना पढ़ने की जरूरत क्या है, आपने बहुत बार पढ़ी, बिना पढ़े लेक्चर दे सकते हो। आई कैन गिव ए लेक्चर विदाउट रीडिंग, बट एज महाराज इंस्ट्रक्शन आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने जब भगवत गीता सीखी तो जिन्होंने मुझे सिखाई मेरे टीचर थे, उन्होंने कहा जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर मत जाइए, बाएं दाएं अपनी बुद्धि मत लगाइए। मैंने कहा सर प्रभु बताइए कैसे? फिर तुम नेक्टर ऑफ डिवोशन भी पढ़ने लग गए, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन भी पढ़ने लग गए, तुमने वो किताब भी खोल ली, ये किताब भी खोल ली। नहीं, भागवतम पढ़ना चाहते हो, टॉपिक पे रहो, जो टॉपिक क्लास में चल रहा है, डोंट गो फर्दर, डोंट गो बैक, उसी टॉपिक को रिवाइज करो। मैंने कहा जैसे, बोले मान लीजिए आज चल रहा है पहला स्कंद 18वां अध्याय और कल 19वां श्लोक होना है, तो 19वें श्लोक को और उसके परपट को, पहले के 5 श्लोक और बाद के 5 श्लोक कम से कम 10 बार पढ़ो, तो तुम्हें क्लैरिटी आएगी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और क्या आगे होना है। नंबर 1। एंड नंबर 2, उससे कनेक्टेड कोई बात भगवत गीता में है तो उसे ढूंढो, उसे पढ़ो। मैंने कहा ठीक है, तो भागवतम हो गई, अब भगवत गीता। कहते भगवत गीता के अंदर जितना बताया गया है उतना पढ़ना है, आगे भी नहीं जाना, पीछे भी नहीं जाना। जितना बताया गया है, जैसे इंस्ट्रक्शन दी गई है वैसे ही पढ़नी है, बाएं दाएं अपनी मर्जी नहीं लगानी, अपनी बुद्धि नहीं लगानी कि मैं सोचो मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। कहते हम इतने साल से पढ़ा रहे हैं, हम इंटेलिजेंट नहीं है, हम इंटेलिजेंट नहीं है। मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने आप को इंटेलिजेंट नहीं मानता, मैं बुद्धिमान नहीं मानता, मैं एक्सपर्ट नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ
कि मैं आज भी न्योफाइट हूँ, आज भी लर्नर हूँ, और लर्निंग की कोई एज नहीं है। ठीक है, मैंने बहुत बार पढ़ी है, मुझे आता है, मुझे समझ में आती है बात, मुझे ज्ञान भी है, सब कुछ है, मैं ढूंढ भी सकता हूँ, मैं आप क्वेश्चन करेंगे मैं इमीडिएटली श्लोक निकाल सकता हूँ, बट उसके बावजूद मुझे पढ़ना है। तो इसी तरह अगर आपको भगवत गीता पढ़नी है, वी विल टीच भगवत गीता कैसे घर में पढ़ी जाती है, इसके बारे में नेक्स्ट टाइम से चर्चा करेंगे, फर्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे। आपको उतना ही पढ़ना है जितना बताया जाए, उससे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। भागवतम उतनी ही पढ़नी है जितनी चल रही है। मैं 12वें स्कंद में हूँ, भागवतम के पहला स्कंद तो आता नहीं। मैं 10वें स्कंद में हूँ, मैं 8वें स्कंद में पहुँच गया हूँ, मैं 6ठा स्कंद कर रहा हूँ। अरे भाई, जब आप एक क्लास अटेंड कर रहे हो, उसमें पहला स्कंद चल रहा है तो भैया पहले स्कंद पे ही रहो, आगे छलांग मत मारो। ना घर के रहोगे ना घाट के, ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे। यहाँ सुनते हो, सुनो मत, पहले पढ़ो फिर सुनो, पहले रीड करो, पहले पढ़ो, पहले समझो कि क्या टॉपिक कल डिस्कस होगा। सवेरे मैसेज आना चाहिए आपके पास शाम को कि जैसा कल सवेरे का टॉपिक ये है, कल सवेरे का श्लोक ये है, उस श्लोक को पढ़िए। कि मैं तो 14वें स्कंद में मैं रोज के 15 श्लोक पढ़ लेता हूँ, मैं 12वें स्कंद में इतने श्लोक पढ़ लेता हूँ, मैं 6ठे स्कंद में इतने श्लोक पढ़ लेता हूँ। कुछ आता भी है? आता नहीं है, पढ़ लिया, बस मैंने पढ़ लिया। अरे हर श्लोक को एनालाइज किया, हर श्लोक को समझने की कोशिश करी? नहीं करी। इसलिए आपसे अनुरोध है मेरा, हाथ जोड़ के दंडवत करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि अगर आपको भगवत गीता को आनंद से पढ़ना है, भागवतम को आनंद से पढ़ना है, तो फॉलो द रूल्स ऑफ रीडिंग, रूल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रूल्स ऑफ एनालाइजिंग। एनालाइज कैसे करना है, अंडरस्टैंड कैसे करना है, पढ़ना कैसे है, बट एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर टीचर। अगर आपको अच्छा लगता है आप ज़रूर ज्वाइन करिए, ज़रूर पढ़िए, औरों को भी बुलाइए, औरों को भी मोटिवेट करिए। हम तो बोल ही रहे हैं, 10 लोग हैं तो भी सुनेंगे, 20 है तो भी सुनेंगे, 30 है तो भी सुनेंगे, 50 है तो भी सुनेंगे। हमें तो कोई ऑब्जेक्शन है नहीं कि ये क्यों आ गया, ये क्यों आ गया, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर इट इज़ फॉर योर बेनिफिट कि प्रचार ही सार है, प्रचार कैसे करना है ये आना चाहिए। और इतना आना चाहिए कि अगर आप भगवत गीता 6 महीने 1 साल पढ़ लेंगे सिस्टम से, तो आप लेक्चर देने के काबिल हो जाएंगे। ये मेरी चैलेंज है इस बात का। यू शुड बी एबल टू स्पीक प्रॉपरली इन फ्रंट ऑफ पीपल। अरे सारी ज़िंदगी मैं तो लेक्चर नहीं दे सकता ना, मैं तो नहीं लेक्चर देता सारी ज़िंदगी, और सब जगह दे भी नहीं सकता, मैं सब जगह दे भी नहीं सकता। मुझे याद है जब 2003 में मैंने गुड़गांव में प्रीचिंग शुरू करी थी, 2003 में कोई टेंपल नहीं था, कोई सेंटर नहीं था, कोई बिल्डिंग नहीं थी हमारे पास। पहला संडे आया सवेरे शर्मा जी के यहाँ, दूसरा संडे आया सवेरे वर्मा जी के यहाँ, तीसरा संडे आया सवेरे परशुराम प्रभु के यहाँ, चौथा संडे आया सवेरे पथेला प्रभु के यहाँ, 4 संडे मॉर्निंग बुकडाउन के घर पे लेक्चर होते थे। शाम को पहला संडे कहीं और है, दूसरा संडे यादव जी के यहाँ है, तीसरा संडे हांडा के यहाँ है, चौथा संडे हितकारी माता जी के यहाँ है। हर जगह हमने अलग संडेज में 4 संडे सुबह 4 संडे शाम को लेक्चर घरों में करते थे। वो हमने इस्कॉन की नींव डाली थी, नींव गुड़गांव के अंदर, गुड़गांव में। आज वो नींव मैं नहीं रहा वहाँ पे, अलग बात है, और भक्त आए जिन्होंने सीखा, प्रीच किया, लेक्चर्स दिए। आज वो जो है एक बढ़ के वट वृक्ष बन रहा है, 2 टेम्पल बन रहे हैं, पाशापुर बन गया है, 45 सेक्टर बन गया। इट्स ए ग्रेट थिंग, इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट। ये भक्तों की अचीवमेंट है, आप लोगों की अचीवमेंट है, आप लोगों की मेहनत है, उसका फल है। मैं चाहता हूँ आप भगवत गीता सीखें, भागवतम सीखें, और ज़्यादा मेहनत करें, ताकि 2 के बजाय 4 टेम्पल हो जाए गुड़गांव में। क्या फ़र्क पड़ता है, या 2 टेम्पल हो तो जितने भव्य बने उससे भव्यता डबल हो जाए, मज़ा आ जाए। वहाँ पे खड़े होने की जगह ना हो, फेस्टिवल में खड़े संडे को खड़े होने की जगह ना हो। मैं आपको बताता हूँ, तीसरा सेंटर माता जी ने बताया। तीसरा सेंटर कहाँ है माता जी, लिख के दीजिए, तीसरा सेंटर कहाँ है? 10A में। बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। अगर 10A में बन सकता है तो 17 सेक्टर में क्यों नहीं बन सकता, जहाँ हमने प्रीचिंग स्टार्ट करी थी शुरू में। एक कॉर्नर वो है, एक कॉर्नर 17 सेक्टर है, बनने चाहिए।
एक से एक बढ़ने चाहिए। जितने लोगों ने भक्ति वृक्ष किया है उनसे अनुरोध है कि अपने अपने घर के अंदर, घर के आसपास एक सेंटर स्टार्ट करें, एक प्रोग्राम स्टार्ट करें, फिर उन सबको ऑनलाइन में ले आएं ताकि उनको थोड़ा सा और एजुकेशन हो जाएगी और ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। दे विल प्रोग्रेस फर्दर। बाकी अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। 6:05 हो गए हैं। आज का सेशन समाप्त करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको पोस्ट कर दूंगा। समाप्त करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा, सिर्फ 2-3 बातें बताना चाहूँगा छोटी छोटी। हमको कुछ सेशंस अरेंज करने पड़ेंगे अपने घर में। क्या सेशन है? जैसे कि स्कूल में पीरियड्स होते हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, आर्ट्स है, वगैरह पीरियड्स होते हैं। ऐसे हम इनको पीरियड्स ना कह के सेशंस कह सकते हैं। सेशन 1 अनुवाद पढ़ने का, सेशन 2 परपट पढ़ने का और सेशन 3 श्लोक याद करने का। तो 3 चीज़ों की डिस्कशन होगी। इसकी आपको लिस्ट मिलेगी, लिस्ट मैं पोस्ट कर दूंगा आपको व्हाट्सएप पे। अब लिस्ट देख सकते हो और लिस्ट देखने के बाद इनको करना कैसे है, करना किस तरीके से है, ये चर्चा हम नेक्स्ट वीक करेंगे। नेक्स्ट वीक इसके ऊपर चर्चा होगी, सेशन स्टार्ट होंगे। उसके बाद जब ये टीचिंग सेशन जो है ख़त्म हो जाएगा तब उसके बाद आप जो है, जो हमने आपको पहले सप्लीमेंट्री श्लोकास दिए हैं, इम्पॉर्टेंट श्लोकास दिए हैं, इस पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, इस पे आप चर्चा करना चाहेंगे तो हम डेफिनेटली ज़रूर करेंगे। वी विल डेफिनेटली डू इट। चॉइस इज़ योर्स, चॉइस आपकी है। आई एम अवेलेबल फॉर सर्विस। मेरे सर्विस लेना आपका काम है। अब चाहेंगे तो सर्विस मिलेगी, नहीं चाहेंगे तो मैं घर में आराम से सोऊंगा, दोपहर में रेस्ट करूंगा, किताब पढ़ूंगा, गीता पढ़ूंगा, भागवत पढ़ूंगा, चैतन्यचरितामृत पढ़ूंगा। यस, एनीबडी वांट्स टू कमेंट? यू कैन अनम्यूट पीपल, दे कैन कमेंट ऑन दिस। रोमिल माता जी आप अनम्यूट कर सकती हो। मैं चैट देख लेता हूँ एक बार, 16 चैट्स आए हुए हैं। आई जस्ट, एक रितु माता जी का हाथ रेस्ड है, एक यहाँ पे चैट्स हैं, इसके अंदर 3 सेंटर प्रभु जी लिखा हुआ है, एक चैट आ गया। हरे कृष्णा, वंशी भट्ट कृष्णदास हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। वी लव टू ज्वाइन दिस क्लास, प्लीज लेट मी नो हाउ। रचना टू एवरीवन, यस प्रभु जी, नो दिस, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। ममता नारायणी देवी दासी। माता जी पुराना नाम क्या है आपका? अजय अमोक दास अजित। म्यूट डालेडी। यस, रितु माता जी आप पूछ सकते हैं। आपका हाथ रेस्ड है रितु माता जी, नमिता जी, दोनों का हाथ रेस्ड है। पहले रितु माता जी आप पूछिए, अनम्यूट कर दीजिएगा इनको। हाँ, मैं रोमिल माता जी अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी, मैं अनम्यूट किया था उन्हें जी। Hare Krishna. Can you hear me? या आई कैन हियर यू। Can you hear me? Okay. यस। So, Prabhu ji, thank you so much for your guidance. बहुत अच्छे से आपने आज बताया कि हमको एग्जैक्टली क्या करना है, हम क्या कैसे भागवत गीता पढ़ सकते हैं, क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे के अंदर। आज के लिए हमको कुछ होमवर्क दीजिए कि नेक्स्ट वीक तक हम उसको प्रिपेयर कर सके। भागवत गीता तो हाथ में उठा ही लेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा गाइड करें कि हम अपने आप को क्या प्रिपेयर करें नेक्स्ट वीक के लिए। मैं जो भी आपको करना है ना, उसका मैं एक लिस्ट जो है अभी व्हाट्सअप कर दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है। तो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जब हम डिस्कशन करेंगे उसके बाद फिर आप जो है इसको अपना, तब तक थोड़ा तैयार होके आइएगा, सो दैट थिंग्स विल बी क्लियर। एंड जब पढ़ लेंगे ना थोड़ा सा जो मैंने लिखा है, तो आपको माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी। जो मैंने आज मैसेज पोस्ट किया था उसमें मैंने बहुत चीज़ें लिखी। भगवत गीता भी डिस्कस करनी है, क्वेश्चन आंसर्स, रीडिंग आपको करनी है, डिस्कशन आपको करना है। जैसे मॉर्निंग में भागवतम रीडिंग करते हैं, रीडिंग आप करेंगी और उसको डिस्कशन में फिर मैं रीडिंग घर से करके आएंगे, यहाँ बैठ के रीडिंग नहीं करेंगे। रीडिंग घर से करके आएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के लाएंगे, बस ये मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आई वांट दिस टू से एंड आई वांट दैट एवरीबडी शुड नो दिस, दैट वी विल टीच यू। ठीक है, बहुत सुंदर, थैंक यू। नमिता बाबा जी आप अनम्यूट कीजिए।
यस, नमिता माता जी अपना वीडियो ऑन करिएगा और अपना ऑडियो ऑन करिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन यही था, जैसे मैं पहले भी जैसे सेशन लिए हैं गीता के ना, पर वो लर्न भी करते हैं प्रभु जी, पर वो थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं प्रभु जी सब श्लोक में। जैसे भी आपने बहुत अच्छे से बताया कि ये इस अध्याय में है, ये इस अध्याय में है, और ये इससे लिंक है, इससे लिंक है, तो ऐसे नहीं पढ़ा था प्रभु जी। तो बहुत अच्छा लगेगा जब आप भी ऐसे समझाएंगे और ये सब होगा तो प्रभु जी। और सेकंड थिंग ये थी प्रभु जी, जैसे अभी आपने जब स्टार्ट किया था तब आपने जो अपने नोट्स में बोला था, तो प्रभु जी उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि ये कहाँ से क्या था क्या नहीं था, उसमें काफी सारे वो था प्रभु जी। वो आपको लिस्ट मिलेगी, उस लिस्ट को आप प्रिंट करके अपने पास रखिएगा एंड देन यू गो थ्रू इट। प्रिंट करके नहीं रख सकते हैं तो पीडीएफ फाइल होगा, पीडीएफ फाइल को आप जो है अपना डाउनलोड करके उसको स्टडी कर सकती हैं, सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। अब उसके आंसर्स आपको ढूंढने हैं, देन वी विल डिस्कस, देन आई विल टेल यू व्हाट इज द आंसर। अब इतने दिन से भागवत सुन रही हैं, भगवत गीता सुन रही हैं, मंदिर में जा रही हैं, बहुत लोगों को सुन रही हैं, तो आपको उसके आंसर निकालने आने चाहिए आपको। जहां नहीं आ पाएंगे वहां देयर आई एम टू हेल्प यू, मैं सहायता करूंगा आपकी, ठीक है नहीं? चलिए, यस गीता उपल नेम से आप अनम्यूट कीजिए, यस गीता माता जी बोलिए। अनम्यूट कीजिए। आप, हाँ जी। इतना डेप्थ में आप पढ़ाते हैं, इतने एंथुसियाज्म से पढ़ाते हैं, इतना डिटेल में पढ़ाते हैं, दैट्स मार्वलस। इतने ज्यादा एंथुसियाज्म मैंने किसी और टीचर में नहीं देखा। ये डॉक्टर उत्पल हैं जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में, इज ए फ्रेंड ऑफ माइंड। तो इनकी वाइफ भी है, इस्कॉन रोहिणी जाती हैं ये, प्रभु जी भी इस्कॉन रोहिणी जाते हैं। सो नाइस ऑफ यू प्रभु जी, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। आई विश यू वेरी वेरी गुड हेल्थ सर। थैंक यू, थैंक यू। सर अपने टेस्ट करा लिए कि नहीं अभी? अभी कराऊंगा नेक्स्ट वीक, 14 तारीख के बाद। सर ऑल डॉक्टर्स आर वेरी लेजी फॉर देयर जॉब्स। इतने लेक्चर आ जाते हैं कि मेरे को बीच में टेस्ट कराने का टाइम ही नहीं मिल पाता। सर टाइम निकालिए और जरूर जाइए, जल्दी से जल्दी जाता हूँ, मैं जाता हूँ। I'll talk to you today evening, शाम को बात करूंगा आपसे। Sir, I am free, sir. Absolutely. Please. यस, अच्छा माता जी। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी बोलिए। प्रभु जी, जो क्लासेस आप कह रहे हैं रीडिंग वाली, जिसमें भागवत गीता रीड करते हैं श्लोक्स, और सब पहले परपट एंड मीनिंग श्लोक, वो क्लासेस मुझे ज्वाइन करनी है, कर सकती हूँ? तो माता जी क्लास का आपको लिंक में मैं वरुण प्रभु से बोलूंगा, आपको लिंक भेज देगा। वो क्लास होती है सुबह 7 बजे से लेके 8 बजे तक, जी जी, एवरी मॉर्निंग 7 AM to 8 AM। इट्स ए वंडरफुल क्लास, मतलब मैं भी ज्वाइन करता हूँ उसको, हाँ जी। कभी कभी उसमें लेक्चर भी देता हूँ, वीकली एक लेक्चर देता हूँ। और 5 दिन में से कम 3-4 दिन तो मैं आ ही जाता हूँ क्लास में। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कभी कभी मेरा जैसे दूसरी जगह लेक्चर होता है तो मैं उस दिन क्लास में नहीं आ पाता, देन आई मिस इट, बट आई एम ऑलवेज देयर। तो उस क्लास में आपको आनंद आएगा, पढ़ना पड़ेगा आपको। जी पढ़ेंगे प्रभु जी, पक्का। ठीक है, यस। इसमें मैं एक मैसेज फ्लैश कर दूंगा आपको, सारे के सारे मैसेज आपको मिल जाएंगे और आपको लिंक भी मिल जाएगा उसका। इसी ग्रुप में आ जाएंगे। हाँ, मेरे जो भगवत गीता ग्रुप है, या आपको जो मेरे जो मैसेज आते हैं उस मैसेज में आपको व्हाट्सएप पे आ जाएगा मैसेज। ओके ओके, व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा। ओके, थैंक यू। और किसी का हाथ खड़ा है, कोई क्वेश्चन करना चाहता है? यस रितु माता जी बोलिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने अभी अभी वरुण प्रभु जी का लिंक शेयर किया है भागवत क्लास का, तो वो माता जी वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें भी ज्वाइन करना। ओके, चैट में मैंने शेयर किया लिंक। थैंक यू सो मच माता जी। नो अजामू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों प्रणाम। यस प्रभु, कहिए। प्रभु जी, मेरे को तो एक तो पहले जो स्टार्टिंग वाली क्लास हुई थी उसका लिंक चाहिए था, और साथ में मैं ग्रुप में नहीं था, वैसे ज्वाइन कर रहा था, तो ग्रुप में तो शायद आज माता जी ने ऐड किया होगा, माता जी ने मैसेज किया, तो उसको जो आपने भेजा वो मेरे को कभी शेयर नहीं हुआ था। आप जो है ना मेरा टेलीफोन नंबर ले लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर, ठीक है। मैंने आपको मैसेज सेंड किया था, लेकिन प्रभु जी मैं भेज दूंगी, इनका नेम और नंबर भेजा है, मैं आपको ये भेज दूंगी। नंबर मैंने लिख दिया है। नंबर लेके जो भी मुझे डायरेक्टली अपना मैसेज चाहता है, डायरेक्ट मैसेज चाहता है, वो मेरे इस नंबर पे आ जाए और मुझसे डायरेक्ट मैसेज ले ले। मैं उसका नाम अपने ग्रुप में इंक्लूड कर दूंगा, दे विल गेट द मैसेज डायरेक्टली। आप रोमिल माता जी को भी कनेक्ट कर सकते हैं। रोमिल माता जी का नंबर आपके पास है, उनका नंबर भी आ गया यहाँ पर सामने। रोमिल माता जी का नंबर ले लीजिए और आपको मैसेज आ जाया करेगा। यस प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है। यस, पूछिए। सेशंस के बाद टेस्ट होगा? टेस्ट नहीं, टेस्ट नहीं लेंगे, टेस्ट लेंगे तो सब भाग जाएंगे। नहीं, वॉलंटरीली है, मतलब जिसको देना है वो दे, जिसको नहीं देना ना दे। थोड़ा बैठ जाइए, सिट डाउन। मैं गीता टेस्ट नहीं होगा आपका, बस ये कोशिश करेंगे कि टीचिंग हो जाए। टीचिंग होने के बाद जो है हम फिर देखेंगे कि उसको कैसे, वो बाकी आपका प्रपोजल जैसे होगा फिर वैसे किया जाएगा। वी विल डू इट। जब पढ़ के आएंगे ना, यही टेस्ट है। व्हेन यू रीड इट, रीडिंग इटसेल्फ इज अ टेस्ट, कि आपने ठीक से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है पता लग जाएगा। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। मैं जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तो एक हमारा सब्जेक्ट था पैथोलॉजी, वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो हमारे टीचर जो है बड़े टफ टीचर हुआ करते थे, बहुत टफ थे वो। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, ऐसा है कि तुम लोग सारे फेल हो रहे हो, इंटरेस्ट ले नहीं रहे हो एग्जाम में, तो मैं ऐसा करता हूँ कि क्वेश्चन बनाता हूँ और साथ में तुम्हें किताब खोलने की परमिशन देता हूँ। यू ओपन द बुक, फाइंड द आंसर एंड राइट इट। तब भी 50% से ज़्यादा लोग पास नहीं हुए, क्योंकि किताब में से सर्च करना इटसेल्फ एग्जाम था कि एग्जाम में से किताब में से कहाँ लिखा है। क्वेश्चन तो आ गया, अब क्वेश्चन जो है मैंने कौन सी किताब से पढ़ना है, भगवत गीता में कहाँ है, भागवत में कहाँ है, या मैंने और कहीं से सुना है, मैंने क्या सुना है क्या नहीं सुना है, कौन से ग्रंथ से पढ़ना है, वो सारा कुछ करने में इट वॉज ए टेस्ट। तो ये जो आप पढ़ के आएंगे, पढ़ के आके जो है जब आपस में डिस्कशन करेंगे तो वो इटसेल्फ टेस्ट है। उसमें टेस्ट की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। आप सिर्फ मेन समझिएगा कि हमें डिस्कशन करके बात को समझना है कि हम दूसरे को समझा सकें। वी शुड बी एबल टू टेल अदर्स, दैट इज इम्पॉर्टेंट। एंड प्रभु जी 108 श्लोक का सारे याद होने चाहिए, मतलब ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने 5 क्वेश्चन मान लीजिए दिए, आपने 2 तैयार किए, 2 आपको आते हैं, कोई बात नहीं, 2 करो, 1 आता है 1 करो, नहीं आता मत करो, नहीं आता समझ में तो मत करो। तो मिनिमम जो चाहिए श्लोक आने ही चाहिए, वो उसकी लिस्ट हम बता देना। नहीं, वो जो श्लोक है रिमेम्बरेंस के, उसकी लिस्ट आएगी। हाँ जी। पढ़ना कैसे है उसकी लिस्ट आएगी, दोज लिस्ट विल कम टू यू। वो लिस्टें आएंगी आपके पास। बट ये जो हमारे क्वेश्चन थे, देवी देवता भगवान कौन है, कर्म क्या है, कर्मात्मा करती शरीर करती है, जैसे मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए और आपने कहा मैं 2 ही तैयार कर सकती हूँ, 2 ही तैयार करो, कोई बात नहीं, 5 नहीं है तो ना सीखो, दूसरा 2 और कर लेगा, तीसरा 2 और कर लेगा, इस तरह करके। बट सुनने आपने बहुत जगह सुना है, या हर्ड वेरियस प्लेसेस, तो आपको उसको डिस्कशन में एक एक्टिव होकर बात करना। अभी मैंने सुना है,
ठीक है, गलत है, हम बता देंगे आपको, दैट वी विल टीच यू। अभी 3 हाथ रेस्ड हैं, एक है दर्शन शर्मा प्रभु जी। रितु माता जी का। रितु माता जी, आपका क्वेश्चन है कोई, या आपको अनम्यूट करूं? वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे। सचिन प्रभु जी, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी, आपके चरणों में ऐसे ही भक्तों के चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मैं माफी चाहूंगा कि मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। ये पूछा था जो आपने लिस्ट भेजी है प्रभु जी, इसके रिगार्डिंग में आप हमें मैटनी प्रोवाइड कराएंगे या हमने सर्च करना है? नहीं, देखिए, मैंने क्वेश्चन देना है आपको, सर्च आपको करना है। ठीक है प्रभु जी। मैं आपको हिंट नहीं दूंगा कि कहाँ से ढूंढो। जी जी प्रभु जी। भगवान कौन है ये सर्च आप करिए। आप मंदिर जाते हो, कथा सुनते हो, कथाओं में पार्टिसिपेट करते हो, बहुत बहुत वैरायटी के भक्तों को आपने सुना है, इसका आंसर आप निकालो, भगवान कौन है। जी जी प्रभु जी। ठीक है नहीं? ठीक है प्रभु जी। जी चलिए। राघव चौहान प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, चलो प्रणाम। यस, वीडियो ऑन करिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, चलो प्रणाम। यस प्रभु जी, मैं ये कह रहा हूँ जो आप क्वेश्चन दोगे वो हिंदी में लिख के देना। हिंदी में भी आएंगे, इंग्लिश में भी आएंगे। जी जी कुछ इंग्लिश में होंगे, कुछ हिंदी में होंगे। जी जी प्रभु जी। इंग्लिश जो है सिंपल होगी, उसकी हिंदी बन सकी तो मैं बना दूंगा, हिंदी नहीं बन सकी तो आपको फिर इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। देखिए, मेरे को जितना आता है मैं उतना ही कर सकता हूँ। जी जी प्रभु। ठीक है नहीं? चलिए। यस, हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न नहीं है प्रभु जी? रितु माता जी का हाथ खड़ा है, बाई चांस खड़ा। पहले ही था प्रभु जी उनका। कोई बात नहीं। हरे कृष्णा, सॉरी प्रभु जी, मैं भूल गई। नहीं, इट्स ऑल राइट, इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट। एक ये नारायणी माता जी हैं, अनम्यूट कीजिए माता जी। ऑडियो वीडियो दोनों ऑन करिए। आप अनम्यूट कीजिए माता जी, आपको आ रहा होगा अनम्यूट का ऑप्शन। आई थिंक वो डिस्कनेक्ट हो गई। नहीं है माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, अपना वीडियो ऑन करिए। यहाँ तो राधा श्याम सुंदर के दर्शन हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। मैं आपकी बहुत बहुत पुरानी शिष्या हूँ प्रभु जी। तो मंजू शर्मा। क्या नाम है जी? मंजू शर्मा। हाँ, मंजू शर्मा जी, बताइए। जी जी। हारमोनियम वाली? प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हारमोनियम वाली हो? जी जी प्रभु जी। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रही है। नहीं, हारमोनियम वाली मंजू शर्मा हो? जी 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 प्रभु जी। जी प्रभु जी। थैंक यू। आपको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। माता जी हमारे प्रोग्राम्स में हारमोनियम पे भजन गाया करती थी, जय राधा माधव किया करती थी। आई स्टिल रिमेम्बर, आई एम ऑब्लाइज्ड टू हर। बहुत बहुत धन्यवाद है इनका। प्रभु जी, आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा है मुझ पे प्रभु जी, और कुछ नहीं है। चलिए, बताइए क्या सवाल है आपका। प्रभु जी, सवाल तो आप कुछ छोड़ते ही नहीं, आप तो सब कुछ क्लियर कर देते हैं। बस आपसे आपका जो सानिध्य है, बस मैं उसी के लिए आज प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि मैं ये वाले टाइम में मैं ज्वाइन कर पाई। इसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। आई एम अनम्यूटिंग एवरीवन। अभी हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। हरे
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो रोबिन माता जी इसी में क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे क्या? आप बताइए क्या सवाल है आपका? नहीं, मैं ये पूछना चाह रही थी कि